बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन आज गायब है। जा रहे जगाने भाई, गर्व से कहते हैं अन्ना हजारों को कुंभकर्ण की नींद जगाने के बाद अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सनी देओल जैसे जो कलाकार हैं सबके छाती पर कोदो दर्रेंगे। मुंबई पहुंच रहा हूं, जिसके पछवाड़े में दम होगा रोक के दिखा लेना। नींद से जगा के आऊंगा, जैसे अन्ना हजारे को जगा के आया तो देश के तमाम सेलिब्रिटियों से पूछूंगा कि आप अपना पक्ष रखिए। कंगना के पास भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, कंगना के अंगना में डांस करेंगे, वहीं पर वहीं पूछेंगे। ऐसी बात कह रहे हैं, डर लगता है क्या? अरे हम किसान हैं, हम जंगली जीव जंतुओं को भी कुत्ता समझ के लठियाते हैं, जुतियाते हैं, भागता है। तो क्या लग रहा है, अमिताभ बच्चन का कुछ अंदर की आत्मा जागेगी स्वाभिमान की? अरे नहीं जागेगा तब भी जगा देंगे, हलक में हाथ डाल के जला देंगे। कैसी बात कह रहे हैं, जाएंगे ना अभी। अच्छा, आरएसएस के बारे में आपसे सवाल करना चाहते हैं कि वो आरएसएस हमेशा ये दावा करती है कि हम किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए, उनके हितकारी हैं, लेकिन आज जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो आरएसएस यहाँ से नाराज है। कहाँ तक पढ़े आप पत्रकार महोदय? MJMC की है ना। आरएसएस का योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई में था? नहीं था ना। कैसे देश के सांप का बच्चा सांपे ना होगा? वो कल भी सांप था, आज भी दूध पिला दिया देश की जनता ने। गीले चावल में शक्कर क्या गलती से गिर गई, ये खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आके वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये देश हमारा है, आपका है, इनका है, इनका है। आपको पता है जिसको खालिस्तानी ये कह रहे हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, आज अगर हिंदू धर्म है तो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी, गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी को इतिहास मिटा नहीं सकता। दूसरी बात, देश की आज़ादी का इतिहास पढ़िएगा, 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई देश भर में। उसमें 93 लोग सिख समुदाय के थे ना, हंसते हंसते वतन के लिए फंदा चूम लिया था। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उसमें 2100 लोग पंजाबी समुदाय के थे। तो ये अकेला आंदोलन सिर्फ उनका नहीं है। मैं बिहार से हूँ, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, असम है, सभी जगह के लोग हैं। अभी बुआई का समय है, हम आधे लोग अभी अपने खेतों में काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश कमज़ोर ना हो। हमारे घर के लोग सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जब हम फ्री हो जाएंगे तो सरकार के छाती पर दाल दर्रेंगे, एकदम कोदो दर्र के जब झंडा फहराएंगे, तिरंगा, जब जय गोरे अंग्रेजों को फहराया है। बाबा रामदेव से मिलने जाएंगे क्या आप? बिल्कुल, देश के उन तमाम लोगों से जो 7 साल पहले एक साजिश षड्यंत्र के तहत, प्रयोग के तहत जो लोग रामलीला मैदान में बैठकर अनशन आंदोलन कर रहे थे, देश को गुलामी की ओर ढकेल दिया, देश की संपत्तियों को बेच दिया, उन सभी के दरवाजों पर जाऊंगा। जिसको रोकना है रोक के दिखा दे। ठीक है। अगर मान लीजिए सरकार अभी किसानों की बात, जिस तरह से अड़ियल रवैया अपना रही है, सरकार किसानों की बात नहीं मानती है, इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो क्या कुछ अगला खत्म होने वाला है? देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी गई, ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई को एक दिन 2 दिन में नहीं मिलता है। जो आदमी कहता था मैं माँ गंगा का लाल हूँ, देश ने देखा है वो अंबानी अडानी का दलाल निकला। किस तरीके से MTNL BSNL जैसी कंपनी को डुबाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी, रामू काका ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर थे। और क्या हुआ, MTNL BSNL डूब गई। रिलायंस पेट्रोलियम के चक्कर में भारत पेट्रोलियम को डुबा दिया गया। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मन की बात मेहरारू से किया जाता है, मेहरारू तो है नहीं। 16वां संस्कार, इतना बड़ा धोखेबाज आदमी देखे हैं। हिंदू धर्म में अग्नि के 7 फेरे लेता है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाता है। जो आदमी 1 जन्म का वादा नहीं निभा पाया, तो 7 जन्मों का क्या निभाएगा? खाक। लेकिन मोदी भक्त तो ये कहते हैं कि वो अपने पत्नी बच्चे किसी के लिए नहीं हुए, वो देश के लिए है। उन अनभक्तों को उसका जीजा मिले नरेंद्र मोदी जैसा, उसका बहनोई मिले नरेंद्र मोदी जैसा। अर्ज किया है तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती है, तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। जो लोग गोबर खा रहे हैं, लैट्रिन खाने वाले आदमी कहाँ दिमाग आएगा? दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है। जो लोग रोटी खाते हैं वो लोग सड़कों पर हैं, जो गोबर खाते हैं घरों में डूब के पड़े हैं। सीधी सी बात है। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है कि ये किसानों का बिल बहुत बढ़िया है, किसान इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जसोदा बहन जी जब नहीं समझी तो देश का किसान कैसे समझेगा? मैडम, आप तो समझ सकते हैं, एक महिला के लिए उसका पति सब कुछ होता है। तो जब मोदी जी अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए तो देश क्या संभाल पाएंगे? खाक। वेरी गुड। जहां अंडरस्टैंडिंग बात होती है, जब आप पत्नी से संवाद सही नहीं कर पाए तो फिर देश की जनता से क्या आप चाहें? फिर बात, आप पत्रकार हैं, आप मन की बात आप अपनी बताइए कि नरेंद्र मोदी जैसा पति आपको मिले, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।